डायनासोरों के आकार के बारे में जानना आम इंसान और वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प और आकर्षक पहलुओं में से एक है। डायनासोरों का आकार कुछ ग्राम से लेकर 80 से 100 टन तक के जीवाश्म देखे जाते हैं। वैज्ञानिकों ने शायद अब तक मौजूद सबसे बड़े और सबसे छोटे डायनासोरों के बारे में कभी निश्चित नहीं किया है। डायनासोरों के कई कंकाल पूरी तरह से नहीं मिलते। जो भी जीवाश्म मिलते हैं उसी से वजन और आकार का अंदाजा लगाया जाता है। ये सटीक तो नहीं होता, ये अनुमान होता है कि ये डायनासोर कितने बड़े और विकसित थे। नई खोज होने पर इसमें बदलाव हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको डायनासोरों की प्रजातियों में सबसे बड़े शाकाहारी डायनासोर के बारे में बताएंगे। डायनासोरों की प्रजातियों में शाकाहारी डायनासोर का आकार सबसे बड़ा था। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मांसाहारी डायनासोर, पानी में रहने वाले डायनासोर और उड़ने वाले डायनासोर के बारे में अलग से वीडियो लाएंगे। ड्रेडनोटस सोरोपोड डायनासोर की एक नजदीकी प्रजाति है। ड्रेडनोटस 100 से 67 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस युग के दौरान साउथ अमेरिका में रहते थे। इस डायनासोर की ऊंचाई 15 मीटर थी, लंबाई 18 मीटर और इनका वजन 65 टन के आसपास था। ये सभी सोरोपोड डायनासोर प्रजातियों में कम सामाजिक थे। ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे या 3-4 के समूह में रहते थे। ये शाकाहारी थे और अपने बड़े आकार से पेड़ों और पत्तियों को अपना खुराक बनाते थे। 2009 में ड्रेडनोटस का एक पूरा जीवाश्म खोजा गया था। पेटागोटाइटन डायनासोरों की दुनिया में सबसे बड़े डायनासोरों में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 70 टन वजनी और 10 अफ्रीकी हाथियों से भी भारी ये डायनासोर धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर था। ये डायनासोर भी सोरोपोड प्रजाति में शामिल है। पेटागोटाइटन की लंबाई 36 से 40 मीटर और इसका वजन करीब 70 से 80 टन के आसपास था। पेटागोटाइटन दुनिया में पेटागोनियन क्रिटेशियस युग के दौरान 102 और 94 मिलियन साल पहले जंगलों में पाए जाते थे। इसका जीवाश्म पहले 2008 में खोजा गया था। अर्जेंटीनोसोरस के 1987 में पहले जीवाश्म मिले थे। ये जीवाश्म अर्जेंटीना के प्लाजा हुइन कुल शहर के पास एक किसान के खेत में मिले थे। 1993 तक तो ये नहीं माना जाता था कि ये कोई सोरोपोड की प्रजाति है। अर्जेंटीनोसोरस का कोई बड़ा जीवाश्म नहीं मिला है। मौजूद जीवाश्म का उपयोग करके शरीर के बाकी हिस्सों के आकार के अनुमानों के आधार पर अर्जेंटीनोसोरस 38 से 40 मीटर की लंबाई और ऊंचाई 8 मीटर हो सकती है। वजन में 90 से 100 टन भारी होने का अनुमान है। अर्जेंटीनोसोरस मध्य क्रिटेशियस युग के दौरान अमेरिका में रहते थे। टाइटेनोसोरस के करीबी डायनासोर माने जाते हैं। साल्टासोरस क्रिटेशियस युग के दौरान 70 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना में रहते थे। इसकी खोज और जानकारी 1975 के दशक में हुई। अन्य सोरोपोड प्रजातियों में साल्टासोरस बहुत छोटा डायनासोर है। अधिकतर लंबाई 12 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर और वजन 100 टन का अनुमान है। कई विशेषज्ञों की इसमें अलग अलग राय है। कई जीवाश्म का डेटा कई जगहों पर अलग अलग पाया गया है। साल्टासोरस सोरोपोड में पहली प्रजाति थी जिसमें अपनी त्वचा में एम्बेडेड के लिए जाना जाता था। इसे ओस्टोडम कहा जाता है, जो आज के मगरमच्छों में देखने को मिलता है। ये कवच का काम करता है जिसे ये शिकारियों से बच पाए। पीठ पर पाया जाता था और तब के युग में ये टाइटेनोसोरोपोड की प्रजातियों में ये कवच देखे जाते थे। रेपिटोसोरस डायनासोर में सोरोपोड की प्रजातियों में छोटे कदकाठी का डायनासोर था। किशोर अवस्था में 8 मीटर और हाथी के समान वजन देखा गया है। 2001 में रेपिटोसोरस का पूरा कंकाल मिला था। ये जीवाश्म 70 मिलियन साल पुराना था, जो कि एक किशोर अवस्था में पाया जाने वाला रेपिटोसोरस था। रेपिटोसोरस 60 से 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस युग में मेडागास्कर में रहते थे। ये अन्य सोरोपोड प्रजातियों की तरह शाकाहारी थे। एस्ट्रोपोसिडन ब्राजील में पाए जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर खोजा गया है। ये करीब 25 मीटर लंबा था। 84 मिलियन साल पहले मास्टेशियन युग में जंगलों में रहते थे। एस्ट्रोपोसिडन डायनासोर की खोज ब्राजील में 2016 में की गई। परालीटाइटन डायनासोर 100 मिलियन साल पहले मिस्र में क्रिटेशियस युग में रहते थे। मिस्र में खुदाई के दौरान परालीटाइटन के जीवाश्म 2001 में देखे गए और इसका विवरण किया गया। इसकी लंबाई अंदाजे से 26 मीटर थी और वजन 60 से 80 टन तक का अनुमान है। परालीटाइटन डायनासोर के जीवाश्म कम ही मिल पाए हैं। इसके बारे में
विशेषज्ञों को कम ही मालूम है। इसकी वजह से इसके बारे में सटीक अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। सिंगोपाना अफ्रीका में एक शाकाहारी टाइटेनोसोरस का प्रजाति का डायनासोर है, जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले टाइटेनोसोरस के नजदीकी माने जाते हैं। इसके जीवाश्म तंजानिया में मिले थे। ये करीब 8 मीटर लंबा था। सिंगोपाना पहला अफ्रीकी टाइटेनोसोरस है जो एओलोसोरस से मिलता जुलता है। इसके जीवाश्म भी कम ही मिल पाए हैं। इसके बारे में विशेषज्ञों को कुछ गिनी चुनी बातें ही मालूम है। आपको डायनासोरों के बारे में ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताइए, जिससे आने वाले वीडियो हम बेहतर बना सके। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।